नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता कर और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नेपाल में बारिश ने बर्बादी की दास्तां लिख दी है। नेपाल के ही रास्ते बिहार में कोसी हाहाकार मचाती हुई पहुंच गई है और बिहार में कोसी और गंडक ने पूरा कहर बरपा दिया है। 16 लाख लोग सीधे इसकी चपेट में हैं और खतरा सिर पर मंडरा रहा है। नेपाल में मचा हाहाकार, बिहार में तबाही का मंजर। कोसी के रास्ते आई बर्बादी, कगार पर लाखों की आबादी। गांव शहर डूबते जा रहे हैं, सैलाबी दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोसी एक बार फिर कयामत बरपाने लगी है। नेपाल में त्राहिमाम के हालात हैं और तराई के इलाके सटे उत्तरी बिहार के जिलों में जल प्रलय नजर आने लगा है। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी अपनी हदें तोड़ रही है। नदी रौद्र रूप में है, हर पल पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। लोग खौफजदा हैं। कोसी के हाथों 2008 में मची विनाश लीला की तस्वीरें जहन में दौड़ने लगी हैं। नेपाल से बिहार की तरफ आने वाली कोसी और गंडक दोनों नदियां उफान पर हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी बैराज से 6,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। 1968 के बाद पहली बार कोसी नदी में इतनी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। कोसी का ऐसा आक्रोश अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दरअसल कोसी से पैदा होने वाले खतरे का लेवल कोसी बैराज के मिजाज को देखकर पता लग जाता है। पिछले 24 घंटे के दरमियान की ये दो तस्वीरें हैं। सुपौल में कोसी बैराज के ऊपर कोसी नदी का पानी बह रहा है। इससे साफ है कि कोसी दायरा तोड़ते हुए कई रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में समाने के लिए निकल पड़ी है। बैराज के नीचे से भी नदी का पानी हाहाकार मचाता हुआ बहता जा रहा है। कई इलाके डूबने के हालात में हैं। नेपाल से लगे बिहार और उत्तर प्रदेश की इस तबाही को समझने के लिए पहले नेपाल के हालात को देख लीजिए। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तराई के क्षेत्र में दबाव बढ़ गया है। इन नदियों ने पहाड़ों को थर्रा दिया है। नेपाल में नदी नाले उफान पर हैं। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है, ये नदी नाले विध्वंस करते हुए सब बहाकर ले जा रहे हैं। दहशत मचाने वाला ये वीडियो देखिए, कैसे एक सड़क नदी का शिकार बनी और फिर उस पर बना पुल हमेशा के लिए इस पानी में दफन हो गया। इन इलाकों में लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। कुछ तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नेपाल में रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी है। तस्वीरें देख लीजिए, एक मासूम का कितनी मुश्किल से रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल के ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ हिल गए हैं। पहाड़ों का मलबा भयावह तरीके से नदियों में गिर रहा है। नेपाल में हो रहे लैंडस्लाइड ने बिहार के अंदरूनी हिस्सों में कोसी और गंडक को बेहद खौफनाक बना दिया है। कोसी इस कदर कोहराम मचा रही है कि नदी पर बने बैराज पर भी खतरा बढ़ गया है। बिहार सरकार ने 15 इंजीनियर को बैराज की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। सुपौल में हालात बेकाबू होता देख बैराज के ऊपर बने पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। 1968 के बाद सबसे पहली बार कह सकते हैं कि कोसी नदी जो है इस तरीके से उफान पर है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कोसी बैराज के किनारे पे खासकर, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जलस्तर है वो बीते दिन इस कदर बढ़ गया था कि पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था। अभी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि जो पानी है वो कम हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब 6,80,000 के करीब जो क्यूसेक पानी है वो बीते दिन छोड़ा गया था। अभी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन खासकर निचले इलाके में ये बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये कोसी नदी की है और सबसे ज्यादा उफान पर है। बिहार में चेतावनी जारी कर दी गई है। कोसी और गंडक नदियों के आसपास 90 इंजीनियर को नियुक्त किया गया है।
वीरपुर में भी वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी ने नदी को तबाही का सबब बना दिया है। लोगों को बेबसी के हालात में रात 2 बजे घर को छोड़ना पड़ा। बैराज के करीब कई इलाकों में पानी भरने से लोग बेघर हो गए। लोगों को खाने पीने की किल्लत हो रही है। बाढ़ पीड़ित सरकारी रवैये से नाराज हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहां बीते शाम तक लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन रात 2 बजे के बाद जलस्तर बढ़ा और सब घरों में पानी आ गया। देखिए, बीती रात जो नेपाल बराज से कह सकते हैं, कोसी बराज से खासकर 6,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो भारत सीमा में छोड़ा गया है, जिसके बाद कई घर जो है वो जलमग्न हो गए हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति है जिनका ये घर था, कब यहाँ पर 2 बजे रात को जी। उससे पहले क्या सरकार यहाँ बताया था कि खाली कर देने के लिए पानी बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला? नहीं। क्या इससे पहले यहाँ पर पानी आया था? नहीं आया। कितने साल से यहाँ पे पानी नहीं? 7 साल से। देखिए, गांव में आमतौर पर आटा पीसने के लिए आटा चक्की जो है वो यहाँ पर चलाई जाती थी, लेकिन देखिए कल रात जो पानी आया है उस वजह से कई मशीन जो है वो खराब हो गया। देखिए इस वक्त क्या स्थिति है कि सारी मशीन जो है खराब हो गई है। सारी नई मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी, आटा पीसा जाता था, सारा मोटर जो था वो डूब गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे, ये उनका घर है और आंगन की तरफ जितना बढ़िएगा उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, करीब 4 फीट से ज़्यादा तो फिलहाल पानी है और जितना ही अंदर इंसान जाएगा उतना ज़्यादा पानी है। अररिया की तस्वीरें देखिए। जोगबनी रेलवे ट्रैक के ऊपर बाढ़ का पानी आ चुका है। यहाँ रेलवे के परिचालन पर असर पड़ा है। लोग जान माल बचाने के लिए जल्द से जल्द सड़क के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। घर में पूरा पानी आ चुका है। पानी आ चुका है, सब कुछ भीग गया। घर में चावल दाल जितना था, कपड़ा बस्तर सब एकदम भीग गया। रहने का एथी न है कहूँ घर। अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। नहीं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। नेपाल में बर्बादी की बाढ़ बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तबाही लेकर आई है। नेपाल सीमा से लगे कुशीनगर का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुशीनगर के खड्डा इलाके में बाढ़ सिर के ऊपर मंडरा रही है। नेपाल से पानी छोड़ने जाने के बाद गंडक नदी डरा रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। गंडक नदी के किनारे दियारा इलाके में प्रशासन ने मुनादी कराई है। कई लोग अपने घर की छतों पर चले आए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीम की नजरों में आ सके। बिहार में 56 साल बाद कोसी में रिकॉर्ड तोड़ पानी आया है। 13 जिले सीधे सीधे जल तांडव का खतरा महसूस कर रहे हैं। निचले इलाके में लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। इस वक्त बाढ़ की वजह से बिहार में 17 लाख की आबादी के सामने 16 साल बाद फिर जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। सुपौल से उत्कर्ष सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।